जिस जहाज को दुनिया ने कहा था डूब ही नहीं सकता, वही जहाज अपनी पहली ही यात्रा में समंदर के नीचे चला गया। क्या यह सिर्फ एक हादसा था या फिर पहले से लिखा हुआ एक रहस्य? आज मैं आपको टाइटैनिक से जुड़े वो सच और मिस्ट्री बताने वाला हूं जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। साल था 1912। टाइटैनिक उस समय का सबसे बड़ा, सबसे शानदार और सबसे महंगा जहाज था। इसे बनाया था व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने। लोग कहते थे गॉड भी इस जहाज को नहीं डुबो सकता। टाइटैनिक के अंदर शाही कमरे, शानदार खाना, बिजली, लिफ्ट, म्यूजिक, सब कुछ था और इसी घमंड ने शायद इसे ले डूबा। 10 अप्रैल 1912 टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा शुरू की, इंग्लैंड से अमेरिका, न्यूयॉर्क के लिए। जहाज में थे अमीर लोग, आम यात्री, बच्चे, क्रू मेंबर्स, कुल मिलाकर 2200 से ज्यादा लोग। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन समंदर के नीचे कुछ और ही कहानी लिखी जा चुकी थी। रात का समय, समंदर बिल्कुल शांत, आसमान साफ, तभी अचानक आइसबर्ग। जहाज के सामने बर्फ का पहाड़ था। बचने की कोशिश की गई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया और धीरे धीरे पानी अंदर आने लगा। अब यहां से शुरू होती है असली मिस्ट्री। टाइटैनिक में 2200 से ज्यादा लोग, लेकिन लाइफ बोट्स सिर्फ आधे लोगों के लिए। सवाल यह है, इतना बड़ा जहाज, इतने पैसे, फिर भी लाइफ बोट्स क्यों कम? कहा जाता है जहाज को सुंदर दिखाने के लिए और कंपनी के भरोसे की वजह से, यानी घमंड ने जिंदगियां छीन ली। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। टाइटैनिक के डूबने से 14 साल पहले एक लेखक ने किताब लिखी थी, द रेक ऑफ द टाइटन। इस किताब में जहाज का नाम टाइटन, वो भी अनसिंकेबल, नॉर्थ अटलांटिक में आइसबर्ग से टकराकर डूबता है, लाइफ बोट्स कम होती हैं, सब कुछ टाइटैनिक जैसा। तो सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था या भविष्य की चेतावनी? कहा जाता है कैप्टन को कई वार्निंग मिली थी, आइसबर्ग की जानकारी दी गई थी, फिर भी जहाज की स्पीड कम नहीं की गई। क्यों? कुछ लोग मानते हैं कंपनी चाहती थी रिकॉर्ड बने, जल्दी अमेरिका पहुंचना था। क्या स्पीड कम होती तो हादसा टल सकता था? आज भी इस पर बहस होती है। टाइटैनिक आज भी समंदर के नीचे पड़ा है, लगभग 12,500 फीट गहराई में। धीरे धीरे जंग खा रहा है, टूट रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं आने वाले कुछ सालों में टाइटैनिक पूरी तरह खत्म हो जाएगा। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये इंसान के घमंड की कहानी है। जब इंसान खुद को भगवान से ऊपर समझ